दोस्तों कहते हैं कि एयरलाइंस में एयर होस्टेस काम करने वाली 39 साल की अनसुईया बात्रा की ज़िंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे मौत के करीब ले गई। आज हम इसी प्रेम कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जो 2.5 साल पहले शुरू होकर उसका अंत बेहद दर्दनाक रहा। फौज खास के पास इलाके पंचशील पार्क में एयर होस्टेस की दूसरी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरने से शुक्रवार 13 जुलाई को मौत हो गई थी। हालांकि ये घटना मीडिया में संज्ञान में रविवार को आई थी। एयर होस्टेस की कुछ वर्ष पहले शादी हुई थी। पति मयंक पेशे से बैंक मैनेजर है। पति पत्नी दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। पुलिस अधिकारी शुरुआती जांच के बाद उसे खुदकुशी बता रहे हैं, लेकिन एयर होस्टेस ने खुदकुशी करने से पहले अपने पति व परिजनों को मैसेज किए थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं आनंद एक और क्राइम स्टोरी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बताते हैं पूरी कहानी क्या है। तो अनसुईया बात्रा की 2.5 साल पहले हुई थी शादी। परिजनों के आरोप के बाद सबको दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। एयर होस्टेस पिता राजेंद्र सिंह भी आर्मी से रिटायर्ड मैनेजर जनरल हैं। मामले को एसडीएम जांच के आदेश दिए गए हैं। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार अनसुईया बात्रा एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस काम करती थी। उनकी 2.5 साल पहले गुरुग्राम निवासी मयंक सिंघवी से शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि दंपति शराब के आदी थे, इसके चलते आए दिन दोनों में झगड़ा होता रहता था। दोस्तों शुक्रवार शाम करीब 6 बजे संदिग्ध हालत में अनसुईया बात्रा दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी। पति ने उसे देखने छत पर गया था तो अनसुईया लहूलुहान अवस्था में नीचे पड़ी हुई थी। अनसुईया को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। बिल्डिंग के गार्ड शिव बहादुर ने बताया कि शुक्रवार शाम को बारिश हो रही थी। इसी दौरान अनसुईया दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी। वह तुरंत उसके बाद पहुंचा। पति मयंक भी मौके पर आ गए थे। सभी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। मयंक ने छुपाई थी अपनी शादी की बात कि मयंक की दूसरी शादी भी हुई थी, लेकिन उसने यह बात अनसुईया व उसके परिवार परिजनों से छुपाई थी। 1 महीने पहले ही अनसुईया को यह बात पता चली थी कि जिससे वह परेशान रहती थी। वह अनसुईया के साथ मारपीट करता था। पड़ोसी अमरपाल कोहली ने बताया कि दोनों पति पत्नी में आज दिन झगड़ा होता रहता था। घटना वाले दिन भी 2 बजे झगड़ा हुआ था। फौज खास थाना पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। दोस्तों अनसुईया के भाई करण बात्रा ने मीडिया को बताया कि उसकी बहन ने शुक्रवार 2 बजे मैसेज भेजकर कहा था कि उसकी हेल्प करो। मयंक ने उसे मेरे कमरे में बंद कर दिया है। उसके बाद 4 बजे फोन आया कि उसकी मौत के लिए मयंक ही जिम्मेदार है। इसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। उसकी बहन को छत से नीचे धक्का दे दिया गया या फिर उसे मारा गया है। अनसुईया ने मैसेज में यह भी लिखा था कि वह जिंदगी का बड़ा कदम उठाने जा रही है। पिता ने पहले ही फौज खास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। भाई करण बात्रा ने बताया कि उसके पिता ने 27 जून को फौज खास थाने में शिकायत की थी। शिकायत में कहा था कि मयंक उनकी बेटी के साथ मारपीट करता है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। वह बेंगलुरु में रहता था और बेटे चंडीगढ़ में रहते थे। उन्हें दिल्ली लाए गए तो 2 दिन हो गए थे, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस की मिलीभगत के चलते मयंक ने घर से काफी सबूत मिटा दिए थे। मां नीलम बात्रा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही मयंक ने उसकी बेटी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। हनीमून मनाने दुबई गए थे। मारपीट करने के बाद उनकी बेटी अपनी सहेली के घर चली गई थी। आरोप है कि मयंक उनसे पैसे की मांग करता था। परिजनों बेटी की मौत के लिए पति मयंक साथ। दोस्तों अनसुईया की मौत के मामले में उसके परिजनों ने मयंक व उसके परिवार पर कोई गंभीर आरोप लगाए। अनसुईया की मां का आरोप है कि शादी के 1 सप्ताह बाद ही मयंक व उनकी बेटी हनीमून के लिए दुबई गए थे, जहां मयंक ने होटल की लॉबी पर कमरे में
अनसुईया के साथ मारपीट की। इससे नाराज होकर अनसुईया होटल छोड़कर दुबई में रहने वाली अपनी दोस्त के घर चली गई, जहां से वह अकेले देश लौट रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोपी ने अनसुईया की मां के साथ भी बदसलूकी की है। दोस्तों, ससुराल वालों से ही पति की शिकायत तो बड़ी डांट। पुलिस के मुताबिक 23 फरवरी 2016 को मयंक व अनसुईया की दिल्ली में शादी हुई थी। उसका परिवार सेक्टर 36 चंडीगढ़ में रहता है। दोस्तों, मयंक करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी अनसुईया से रुपए मांगता था। बाद में हालत इतनी बिगड़ गई कि 14 अप्रैल 2018 को उसे चंडीगढ़ से दिल्ली आकर बेटी के साथ रहना पड़ा। इस बीच दोबारा 5 जून को वह दिल्ली आई। मयंक ने 6 जून को अनसुईया व अपनी सास नीलम के साथ मारपीट की। बात बढ़ाने पर मयंक के पिता अगले ही दिन लंदन से दिल्ली आए। परिवार का आरोप है कि इसी दौरान उन्हें पता चला कि मयंक की अनसुईया से दूसरी शादी थी। दोस्तों, यहाँ तक परिजनों का कहना था कि मयंक को मानसिक दवाई की जरूरत थी। लगातार मयंक रुपयों की मांग कर रहा था। दरअसल अनसुईया ने बसंत बिहार में एक प्लॉट बेचा था। उसके रुपए मयंक मांग रहा था। परिजनों का यहाँ तक दावा है कि मयंक के पास मौजूद BMW कार भी अनसुईया के नाम पर थी। पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के बाद सोमवार को मयंक को गिरफ्तार कर लिया। मयंक मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को पता चला है कि अनसुईया ने 11:40 पर अपनी मां को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, जिससे उसने लिखा था कि मयंक पर घर पर ही है, दोनों अलग अलग कमरे में हैं। 12:11 पर नीलम ने हालचाल के लिए बेटी को मैसेज किया तो मयंक ने 2 बार कॉल नीलम से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। यही नहीं, 2:13 पर और 2:24 पर मयंक ने 2 बार मैसेज कर अभद्र भाषा का प्रयास किया। पुलिस की जांच कर रही है। मयंक ने मिटा दिए सारे सबूत। अनसुईया के भाई करुण बात्रा ने आरोप लगाया कि मामले की छानबीन में पुलिस ने घोर लापरवाही बरती है। घटना वाले दिन एफएल की टीम को नहीं बुलाया गया। वहीं मयंक के फ्लैट को भी सील नहीं किया गया था। ऐसे में मयंक को वहां से सबूत नष्ट करने का भरपूर समय मिला। अनसुईया के सोशल मीडिया साइट से अकाउंट डिलीट भी कर दिए गए थे। वहीं उसके मोबाइल से भी छेड़छाड़ की गई है। कारण का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर ऐसा हल्का करने के लिए मौका दिया। वही मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोप सही नहीं है। पहले दिन क्राइम टीम ने जरूरी सबूत उठा लिए थे, इसलिए फ्लैट को सील नहीं किया गया। लुकआउट नोटिस के बाद थाने पहुंचा एयर हॉस्टेस का पति। गिरफ्तार हौसखास इलाके के पंचिल पार्क में एयर हॉस्टेस अनसुईया बात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इसके मामले में पुलिस ने उसके पति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी आरोपी मयंक खुद ही थाने पहुंचा गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत व एसडीएम के आदेश के बाद मयंक के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। अनसुईया का सपोर्ट सोमवार को मेडिकल बोर्ड की टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही रोमांचक कहानी लाते रहेंगे। तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।